Sandhya ji, you are on mute. Sandhya ji, you should unmute. अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अभी म्यूट है आप। हाँ, अब बोलिए। तो फोर्थ नंबर की किसी की बाकी थी ना, कि हो गई थी फोर्थ नंबर? आप नाम बोलिए, किसकी कहानी है? मेरी तो लास्ट थी फिफ्थ नंबर की, परिग्रह परिमाणु व्रत। आप सुनाइए ना, वो सुनाइए। हाँ ठीक है, चलेगा, ओके। तो हाँ, तो ये परिग्रह परिमाणु व्रत में जय कुमार की कथा। कुरु जंगल देशे हस्तिनापुरे कुरुवंशी राजा सोमप्रभ। कुरु जंगल देश के हस्तिनापुर नगर में कुरुवंशी राजा सोमप्रभ रहते थे। पुत्रो जय परिमित परिग्रहो, भार्या सुलोचनाया में प्रवृत्ति। उनका पुत्र जय कुमार था, और वो नहीं पे हाँ, वो परिग्रह परिमाण व्रत में परिग्रह परिमाण व्रत का धारी था, और तथा उनकी स्त्री सुलोचना के साथ में रहते थे। एकदा पूर्व विद्याधर भव, कथनांतरम समायात पूर्व जन्म विद्यो हिरण्य धर्म प्रभावती विद्याधर रूप मादाय च मे वार्दो वंदना भक्ति कृत्वा कैलास गिरो भरत प्रतिष्ठापित चतुर्विंशति जिनालयान वंदितु मायातो सुलोचना जयो। तो एक समय विद्याधर अवस्था में पूर्वभव की कथा के बारे में उन्हें अपने पूर्वभव के भवों का ज्ञान हुआ। तो ऐसे में जय कुमार और सुलोचना का जीव हिरण्य धर्म प्रभा और प्रभावती नामक विद्याधर का रूप बनाकर मेरु आदि की जो भरत चक्रवर्ती ने जो चतुर्विंशति जिनालय की रचना की थी, उनके दर्शन करने गए कैलाशगिरी पर्वत पर। तत्प्रस्तावे च सौधर्मेन्द्रेण जयस्य स्वर्गे परिग्रह परिमाण व्रत प्रशंसा कृता। तब उसी समय उसी अवसर पर सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग में परिग्रह परिमाण व्रत की जय कुमार की प्रशंसा की। ता परीक्षितुम रतिप्रभ देव समायात। उनकी परीक्षा करने के लिए रतिप्रभ देव नाम का देव आया। ततः स्त्री रूप मादाय सर इसको क्या पढ़ेंगे, मेरे से पढ़ने को नहीं हो रहा है। चतस्र मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। इसे आप पढ़ेंगे चतश्री भिरवी चतश्री भिरविला सीनी भी। भिरवी क्यों पढ़ेंगे? वी में रेफ है ना, तो उच्चारण पहले आ जाएगा। चतश्री भिरविला सीनी भी। चतस्री विलासिनी भी। हाँ, स जय समीपम गत्वा बढ़ितो जय। उसने स्त्री का रूप बनाकर 4 स्त्रियों के साथ जय कुमार के पास जाकर कहा, सुलोचना स्वयंवरे येन त्वया सह संग्रामः कृतो तस्य नमि विद्याधरपते राज्ञी सुरूपमा भी नवयौवनां सर्वविद्याधारिणीं त्वदिरक्तचित्तामिच्छ। उसने उनके पास मतलब स्त्री का रूप बनाकर 4 स्त्रियों के साथ जय कुमार के समीप जाकर कहा कि सुलोचना के स्वयंवर के समय जिसने तुम्हारे साथ युद्ध किया था, उस
नमी विद्याधर। नमी विद्याधर राजा की रानी को रागी रागी स्वरूपा विव्यूना, वो जो मतलब रानी थी जो बहुत सुंदर थी, अत्यंत रूपवती नव यौवनवती थी, समस्त विद्याओं को धारण करने वाली वाली थी, उससे विरक्त चित्त है। तो यदि तस्य राज्यात्म जीवितम तब वाच्यति, तो अपना जीवन चाहते हो तो उसको स्वीकार करो। एतदा कण 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 एकदा, सर ये क्या है? एतदा कणर है, एकदा करण्य करण्य। करण्य करण्य। हाँ जी। एकदा करण्य जैनोक्तम, हे सुंदरी, मेवं ब्रूहि परिस्त्री मम जननी समानेति। तब उस स्त्री ने जय कुमार पर बहुत उपसर्ग किया। नहीं, स्वीकृत करो राज्य, अपना राज्य चाहते हो तो मतलब उसको स्वीकृत करो, यदि राज्य और अपना जीवन चाहते हो। तब उस स्त्री ने कहा कि जय कुमार पर बहुत उपसर्ग किया। मैं ये अभी पढ़ा ही नहीं। तत् तत् ततस्तया जयोस् जयस् जयोस्प जयोस् जयस्योपसर्गे महती कृतेपि चित्तम् न चलितम्। ततो माया प्रत्य पूर्वव्रतं कथयित्वा प्रशस्य वस्त्रादिभिः पूजयित्वा स्वर्गं गत इति पंचमाणुव्रतस्य। परंतु तब उस स्त्री ने जय कुमार पर बहुत उपसर्ग किया, परंतु उनका चित्त विचलित नहीं हुआ। बाद में रतिप्रभ देव को समेट कर, मतलब हटाकर, पहले का सब समाचार और वृत्तांत कहकर प्रशंसा की और वस्त्र आदि देकर पूजा कर वो स्वर्ग चला गया। इस प्रकार पंचम अनुव्रत की कथा पूर्ण हुई। सर सुंदर। मेरे को इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ। ये मेरे को परिग्रह परिमाण व्रत समझ में ही नहीं आया, उनकी कथा जो आप मैंने पढ़ी तो सही, समझी भी, 2-3 बार पढ़ी, फिर भी मुझे समझ हाँ। में नहीं आ रही। अच्छा, आप मुझे बस इतना बताओ, आपकी कहानी का सार क्या है, मेरी निष्कर्ष क्या है? कहानी का, इसका मेरे को जहां तक इसमें परिग्रह परिमाण है, तो उनके जो पूर्व में जो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो राजा थे तो तुमको ऐसा राज्य का, तो राज्य का उनने परिग्रह परिमाण व्रत लिया था, इसलिए वो विचलित नहीं हुए। तो बस देखिए, यही है क्या? यही सार होता है बस परिग्रह परिमाण व्रत का। राज्य का अच्छा। जो हमारी जो राज्य होता है। अब क्या है, इसमें उन्होंने एक नया एंगल ही पकड़ा इस हाँ, कहानी में। उन्होंने पूर्व की कथा बताई। हाँ, तो नया एंगल उन्होंने कहानी में ये पकड़ा, हमको लगता है परिग्रह परिमाण व्रत मतलब सिर्फ मात्र वर्तमान भव का है। ठीक हाँ। है। अब कोई हम्म। व्यक्ति है बढ़िया, इस क्या कहते हैं, इस भव में तो कोई परिग्रह इकट्ठा नहीं कर रहा, तो भी भयंकर हाँ। उसका पाप को दय चल रहा है। तो भैया तुमने हाँ। पूर्व भव में भयंकर परिग्रह उत्पन्न किया है, पक्की बात है। और वो पूर्व अच्छा। भव में जो आपने परिग्रह इकट्ठा किया है उसका ऐसा फल चल रहा है कि अभी तक आपको उसका पाप लग रहा है, अभी तक उसका आपको फल लग रहा है, ऐसी बात है। अच्छा। अब क्या है, नॉर्मल पर परिग्रह इकट्ठा करना तो है ही, पर इन्होंने ये हाँ। कहानियां ऐसी क्यों चुनी समुद्रपद आचार्य ने? तो उसका हाँ। कारण हाँ। ये है कि जो इन अणुव्रतों में एक नया एंगल प्रस्तुत कर सके। भाई ये जो अणुव्रत है, इनको इनका पालन या इनका जो दोष होता है वो कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे तक लग सकता है, इन सब तो कारण के कारण। सर एक बात है, जैसे बोलते हैं ना कि एक भव का एक भव में ही रहता है, संस्कार अकेले जाते हैं, तो परिग्रह परिमाण व्रत उनका पूर्व भव का ये बात अभी तो बताने होती की। है, जो आप हम्म। गुण आदि सीखते हो ना, गुण आपने कोई सीखे, आपने कोई अच्छी बातें सीखी, वो हाँ। कर्म में ऐसा हाँ। फंडा नहीं है। अब आपने कोई कर्म अच्छा। अभी किए तो उसका फल तो आपको आगे ही मिलेगा ना, इस भव हाँ में मिले या बराबर। पर भव में मिले। तो हाँ। कर्म के हाँ। साथ ऐसा फंडा नहीं है, संस्कार वाली बात तो भाई आपने कुछ सीखा हो, कुछ ग्रहण किया हो, कोई गुण आदि आपके अंदर हो। तो दिक्कत तो यही हम्म। है कि अच्छे कार्य है वो नहीं साथ में जाते, लेकिन आप कोई बुरे बुरे कार्य जाते हैं। करोगे तो वो पक्का आपको कर्म अगले भव में जाके आपको उसका फल लगेगा, अनुभाग ऐसा उसका आता है, वो वाली बात है। बढ़िया। अच्छा, तो है ना? अच्छे अच्छे कर्म नहीं जाते। नहीं, अच्छे कर्म 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 तो अच्छे होते ही नहीं है।
कोई भी कर्म हो, अन्य मतलब अच्छे तो जो नहीं होते, गुण है, मतलब जैसे कुछ। गुणों का संस्कार जाता है ना। अब हाँ हाँ, सम्यक दर्शन दान हो गया, पुण्य निसर्ग किया नदी या। में सम्यक दर्शन गया, उनका हाँ संस्कार हाँ। जाता है, बिल्कुल जाता है, कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। कर्मों का अच्छा फल अच्छा। मिलता है और अच्छे हाँ गुणों का संस्कार होता है, ऐसी बात। ठीक है। ठीक है, थैंक यू बढ़िया। सर। ओके। आशीष जी, आपकी कोई और कहानी थी? भैया मेरे को तो शायद एक ही बोली थी, नीली की। नहीं, दो बोली थी। वो बोली थी, तो मैंने एक दो ही सुनी बोली। थी। एक ही बता दो कौन सी है, मैं दूसरी नेक्स्ट क्लास में सुना दूंगा। ओ। मुझे भी याद नहीं, ऐसे मैंने बांट दी थी, आपको पता है संध्या जी? हाँ, एक मिनट। ये तृतीय अणुव्रत की किसकी थी? नीली की तो हो गई थी ना? नीली की एक तो हो गई मिनट। पुरानी थी। तो हो गई है। हाँ, एक मिनट में देखती हूँ बताने। मातंग संदेव। वारिशेन। वारिशेन। वारिशेण की। चलो, हम्म। नेक्स्ट क्लास में वारिशेण की मैं सुना दूंगा। हाँ, क्योंकि आप संस्कृत से बड़ा बताते हैं तो थोड़ा उससे और अध्ययन हो जाता है। ओके। इस बार अच्छा, मैंने संध्या कोशिश जी। करी थी, ऐसे लिख के भी रखा, और फिर मैंने क्या, फिर थोड़ा हाँ, करते हैं कोशिश। कौन सी कहानी रह गई संध्या जी, एक बार बताइए, तो नेक्स्ट क्लास में एक आप सुना देना और एक मीना जी सुना देंगी। नहीं, एक ही रह गई सर। एक ही बाकी है। हाँ, हाँ, वारिशेन। ठीक है। वारिशेन की ठीक है। अचोरी अणुव्रत। ओके, तो आशीष जी वो सुना देंगे। हाँ, हम थोड़े तो से ये पूरा हो जाएगा। विषय को आगे बढ़ाते हैं और हम्म श्लोक ले लेते हैं। ठीक हम्म है। संध्या जी, कौन से श्लोक तक हो गया? हम्म। अभी तो हमारा दिग्व्रत चल रहा था जहां तक मुझे याद है। हाँ हाँ हाँ, और दिव्रत। मेरे हिसाब से यहाँ तक कहाँ तक हुआ है? इसमें ये अपनी कहानी के बाद वाला एक ही और हुआ था, बस ज्यादा नहीं। यहाँ तक हो गया 67 तक। हाँ, 68 67 हो तक। गया। 68 तक हो गया है। दिग्व्रत का लक्षण हमने देख लिया था कि भाई जो मर्यादा दिशाओं में, 10 दिशाओं में मर्यादा लेता है और उससे उन 10 दिशाओं में जो पाप होते हैं उनके पापों के निमित्त से बचता है, हाँ। वह दिग्व्रत का लक्षण हमने देखा था। अब अगला श्लोक में उसी को कंटिन्यूशन करते हुए संबंधपद आचार्य बता रहे हैं कि भाई कैसे लेना है आपको मर्यादा। आपने ये तो हम्म कह दिया कि हमको लिमिटेशन करनी है, पर लिमिटेशन हम्म आप करोगे कैसे? तो उसकी मर्यादा की विधि 69 नंबर के श्लोक में आप बता रहे हैं। मैं यहाँ श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपसे पढ़वाऊंगा। मकरा कर सरिद तट, देखो, मकरा कर सरिद टवी, टवी तक बोलो। मकरा कर सरिद टवी, गिरिजन पद योजना मर्यादा। कहाँ तक बोला मैंने? पहले बोला वी तक। मकरा हम्म। कर सरिद टवी, सरिद टवी, मकरा कर सरिद टवी, गिरिजन पद योजना मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। वापिस पढ़ता हूँ। मकरा कर सरिद टवी, गिरिजन पद योजना मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। मीना जी, श्लोक पढ़िए। मकराकर 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 सरिदटवी गिरिजन पदयोजनानि मर्यादाः बाहुर्दिशा दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। बढ़िया। देखिए, दशा नाम, दिशाओं में, दशा नाम तो 10 होता है, पढ़ चुके हम, संस्कृत में हमने गिनतियां पढ़ी थी। तो दशा नाम हम्म मतलब 10। दिशाम, दिशाओं में या 10 दिशाओं के प्रति संहारे, संहारे मतलब नापना, किनको नापना? तो उनको, उनको मतलब दिन 10 दिशाओं की बात हो रही है। तो 10 दिशाओं को नापकर, परिमाण करके क्या करना? प्रसिद्धानी, प्रसिद्ध मतलब 10 दिशाओं के परिमाण करने, प्रसिद्ध मतलब 10 दिशाओं की लिमिटेशन आप किस तरीके से करोगे? तो उसकी लिमिटेशन करने में कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं हैं
कुछ प्रसिद्ध चीजों के माध्यम से आप 10 दिशाओं में लिमिटेशन कर सकते हो। कैसे करेंगे मर्यादा, किस किसकी हेल्प लेके करेंगे? तो प्रसिद्ध शब्द की व्याख्या ऊपर की लाइन में है कि भाई कैसे प्रसिद्ध है 10 दिशाओं की मर्यादा। तो कह रहे एक तो मकराकर, मकराकर मतलब समुद्र, एक अर्थ इसका ऐसा भी निकलता है जहां मगर, मकर संस्कृत में मगरमच्छ को मकर कहते हैं। मकर मतलब मगरमच्छ का जीव, तो जहां मगरमच्छ का जीव रहता है ऐसा समुद्र। तो समुद्र, सरिद, सरित मतलब तो नदी होता ही है, अटवी मतलब जंगल, गिरी मतलब पर्वत, जनपद देश, जनपद जहाँ जन रहते हैं, जन मतलब लोग रहते हैं, तो लोग तो भैया देश में ही रहते हैं किसी ना किसी। और योजनानी मतलब ऐसी योजनों की मर्यादा को हम मर्यादा कहते हैं। मतलब यहाँ पर मर्यादा मतलब किलोमीटर वाली बात नहीं कर रहे, खूब लंबे लंबे योजन तक। भाई मैं इस नदी तक नहीं जाऊंगा, इस समुद्र तक नहीं जाऊंगा, इस पर्वत तक नहीं जाऊंगा, इतने जंगल तक नहीं जाऊंगा, इस देश में नहीं जाऊंगा। ऐसी जो योजनों में लंबे लंबे मर्यादा जो हम धारण करते हैं, वह मर्यादा वास्तव में कहलाती है। तो दिग्व्रत जो लेने की बात ऊपर चल रही है ना, तो भाई ऐसी बात नहीं कि भाई आपको जो मन में आए जैसा है आपने कह दिया भाई मैं 10 किलोमीटर नहीं जाऊंगा या बगल वाले गांव में नहीं जाऊंगा, तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। मर्यादा की विधि ये होती है कि पहले आप बड़ी बड़ी मर्यादा लो, कि पहले आपने किसी देश तक की मर्यादा ले ली, किसी नदी तक की मर्यादा ले ली, किसी जंगल तक की मर्यादा ले ली, और फिर धीरे धीरे आप मर्यादा कम करो। मानो हम इंडिया में रहते हैं और कोई एमपी में रहता है, तो पहले उसने भाई क्या बोले, बोला कन्याकुमारी तक मैं नहीं जाऊंगा। अब कन्याकुमारी कितना दूर है, कश्मीर जम्मू कश्मीर कितना दूर है। फिर धीरे धीरे उसने बोला कि मैं दिल्ली तक नहीं जाऊंगा, फिर उसने बोला मैं यूपी तक नहीं जाऊंगा, फिर क्योंकि यूपी बगल में हो गया। फिर धीरे धीरे मानो कोई इंदौर में रहता है तो उसने बोला मैं सनावद तक नहीं जाऊंगा, फिर इंदौर में रह के उसने बोला मैं साधना नगर तक नहीं जाऊंगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम मर्यादा कम करते हैं। तो यही मर्यादा की विधि होती है कि जो 10 दिशाओं में आप लिमिटेशन करना है तो पहले समुद्र की, नदियों की, पहाड़ों की, जंगलों की, देशों की मर्यादा करो। उसी प्रकार से मर्यादा तय की जाती है दिग्व्रत में। समझ आ गई बात, दिग्व्रत में मर्यादा किस प्रकार से धारण करनी है? नहीं आया तो आप लोग पूछना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है। चलिए, प्रभाचंद आचार्य टीका में क्या बोल रहे हैं? तत्र दिग्वलयस्य परिगणितत्वे कानि मर्यादा इत्याह। भाई दिग्व्रत को धारण करने के लिए मर्यादा कानी कैसी होती है वो बताते हैं। प्राहुरम मर्यादा कानित्याह मकराकारे। प्राहुर मर्यादा, मर्यादा होती है कैसी होती है? मकराकरे, मकराकर इत्यादि मकराकरश्च समुद्र, जहां पर मकर आदि रहते हैं ऐसे समुद्र में। सरितश्च नद्यो गंगाद्यः, गंगा आदि नदी होती है वहां पर। अटवी दंड कारणादिका, अटवी मतलब जहाँ पर जंगल होता है, जंगल। गिरीश पर्वतः, गिरी मतलब पर्वत होता है। सह विंध्यादि, अब विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल, सह्याद्री, ये सब पर्वत के नाम में सुने होंगे। तो ऐसे पर्वत की मर्यादा। जनपदो देशो वराटवात पीत पीतटादिहि, जो देश आदि होता है। अब देश के लिए उन्होंने कोई वराट और वापी तट ऐसे कोई देश, पहले उनके समन्वय आचार्य के समय में ऐसे कोई, सॉरी प्रभाचंद आचार्य के समय में ऐसे कोई देश आदि होंगे, तो उन्हें वराट देश, वापी तट देश, ऐसे देशों का नाम उल्लेख किया है कि भाई ऐसे देशों में योजनानी विंशति त्रिंशद आदि संख्यानी, मतलब 20 योजन का आपने मर्यादा ले ली, 30 योजन की आपने मर्यादा ले ली, ऐसी संख्या में नक्की करके हम मर्यादा डिसाइड करते हैं कि भाई दिग्व्रत में हमारी कितनी मर्यादा होनी चाहिए। किम विशिष्टान्य तेनानी, उसमें क्या विशिष्ट है, क्या खास है? प्रसिद्धानी दिग्विरतम मर्यादानाम धातुर्ग्रहीतुश्च प्रसिद्धानी। कह रहे हैं ऐसे व्रत लेने वाले और व्रत देने वाले जीवों को प्रसिद्ध कहते हैं। देखो नया एंगल पकड़ा यहाँ पर कि भाई कौन डिसाइड कर रहा है ये सब, कितनी मर्यादा रखनी है, कहाँ कितनी मर्यादा रखनी है। तो डिसाइड कर रहे हैं प्रसिद्ध जीव। वो प्रसिद्ध जीव कौन है? तो कह रहे प्रसिद्ध जीव वो हैं जिन्होंने स्वयं ने व्रत को धारण किया हो और जो इस योग्य हुए हो कि जो अन्यों को व्रत आदि दे सके, उन्हें प्रसिद्ध कहते हैं। लिखा है वो हिंदी में लिखा है, व्रत देने वाले और व्रत लेने वालों को जिसका परिचय हो उन्हें प्रसिद्ध कहते हैं। मतलब आप अगर व्रत ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ का व्रत लिया है। अब आपने सुना नहीं है पर ऐसे आपने नदी का नाम लेके आपने ले लिया, अब आपको पता तो है नहीं वो नदी का, और आपने बस कहीं देखा और आपने मर्यादा ले ली। अब आपने किसी फॉरेन की कंट्री में किसी शहर का नाम सुना और आपने बढ़िया उस शहर का नाम लेके बोला कि मैं इस शहर तक नहीं जाऊंगा,
भाई आपको पता होना चाहिए उस शहर के बारे में, उस नदी के बारे में, उस समुद्र जंगल के बारे में, जो आपके जीवन में प्रसिद्ध जगह है। ऐसी जगहों का ही आप क्या कर सकते हो, व्रत धारण कर सकते हो। कति संख्या विच्छिन्नानि दशानाम, कितनी संख्या में कहाँ कहाँ लेना है, तो कहते हैं 10 दिशाओं में आपको मर्यादा लेनी है। कस्मिन कनत्वे मत्सति मर्यादा प्रतिसंहारे इतः परतो न यास्यामिति वैयावृत्यौ। कह रहे 10 दिशाओं संबंधी आपको सीमा निश्चित करनी है। समुद्र, नदी, जंगल, देश और योजन आदि को मर्यादा रूप से स्वीकार किया गया है। तो ये सब जो वस्तुएं होती है, ये सब वस्तुएं आपको, मतलब ये सब प्रसिद्ध जगहों को आपको पहले जानना है, और उन सब प्रसिद्ध जगहों को जानने के बाद में उस संबंधी आप मर्यादा ले सकते हो। समझ आया किस प्रकार से मर्यादा की आपकी विधि क्या है? हमको क्या है, विधि पता नहीं है और हम सीधे मर्यादा लेने चले जाते हैं। तो आपको नदी जंगल आदि जो प्रसिद्ध, जो आपको पता हो, ऐसे नदी जंगल के आधार से आपको अपना विधि को पालन करना चाहिए। अब एक बहुत सुंदर नया एंगल इसमें आ रहा है। वो एंगल ये है, अगली श्लोक में उठाने का क्या है, दिग्व्रती के महाव्रतपना। भैया श्रावक आचार पढ़ रहे हैं, श्रावक के लिए आचरण पढ़ रहे हैं। दिग्व्रत खुद एक गुण व्रत है जो कि श्रावक के व्रतों में आता है, और आप कह रहे हो वो महाव्रत का पालन करता है, ऐसे कैसे? कोई कुछ कहना चाहेगा? सर क्वेश्चन था, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, पर थोड़ी पूर्व भूमिका इसलिए चाहिए थी कि ये जो 10 दिग्व्रत धारण करते हैं, तो मर्यादा यहाँ समुद्र नदी वगैरह की दी गई है। तो हम ऐसे, जैसे हमारे लिए तो ज्ञात ये है कि भाई चलो यूएसए, इंडिया, इतने देश मुझे घूमने हैं या ऐसा कुछ करना है, तो किस तरह से लिया जाए वो व्रत ले सकते व्रत हो ना और आपको, जैसे आपको घूमना है, ठीक है, हाँ पर कोई तो जगह ऐसी होगी ना जिसका नाम आपको पता है लेकिन आपको वहां घूमना नहीं है। आपको हाँ जी, जितनी जगहों के नाम पता है सब जगह घूमोगे, ऐसा तो है नहीं कुछ जगह आप घूम के आ गए, आप थक गए, अब आपको वहां नहीं जाना है। तो ऐसी जगहों का नाम लेके आप बोलोगे भाई मैं इस शहर में नहीं जाऊंगा, या इस कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करूंगा। टेक्निकलिटी ये है कि आपको पता होना चाहिए बस कि आपने किस जगह की मर्यादा ली है। कहीं आपने सुना और आपने मैप में देख लिया और आपको पता नहीं है, और आपने ले लिया बस उसका देख करके भाई हाँ मर्यादा ले ली है, तो इस कंट्री में तो अपना कभी जाना होगा नहीं, तो अपन इसकी मर्यादा ले लो। ऐसा नहीं होता है। वो प्रसिद्ध होनी चाहिए, आपकी लाइफ जुड़ी होनी चाहिए, आप वहां पर गए हुए होने, गए मतलब आपका कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए उस शहर से या उस कंट्री से, वरना ऐसे तो आप भी बैठ जाऊं, कोई ना कोई जिसको पता है वो कहीं फॉरेन नहीं जाएगा। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो नियम लेते हैं ना, हम फॉरेन कभी नहीं जाएंगे, ठीक हाँ है, जी, ऐसे कि हम वी विल नॉट ट्रैवल टू फॉरेन एंड एवरीथिंग। तो वो दिग्व्रत समझते हैं उस व्रत को, लेकिन वो दिग्व्रत नहीं है, क्योंकि आपने तो ले लिया, बट आपको पता भी है आपने किस किस शहर, कौन कौन सी कंट्री का आपने त्याग किया है, और कौन कौन से शहर में और कौन कौन से गांव में आप नहीं जाओगे। नहीं पता ना, तो वो आपका दिग्व्रत नहीं कहलाएगा। प्रसिद्ध होना चाहिए, आपको मुंह जुबानी पता होना चाहिए, भैया इस शहर से, इस नदी से, इस पर्वत से मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, तब वो आपकी वास्तविक मर्यादा कहलाती है। तो ठीक हम है। ये तो, उन्होंने तो ये तय किया ना कि अपना देश की जो मर्यादा है उसके बाहर का जो भी है वो हाँ उनके लिए भले अज्ञात है, पर उनके उनकी दिशा तो मर्यादित हो गई ना कि भाई हाँ तो उनको ये। ठीक है, तो वो जो अपना देश उनको प्रसिद्ध है ना, तो चलेगा। उनको अपने देश के बारे में तो पता ही है कि भाई मेरा देश ऐसा ऐसा है और इसकी इतनी इतनी बॉर्डर है, तो भी हाँ, चलेगा। भाई आपको पता होना चाहिए आप कौन से शहर को क्या त्याग रहे हो और क्या किस में आप ट्रैवल करोगे। कुछ तो पता नहीं, तो आप कुछ लोग हवा में ले लेते हैं, भाई हम तो यहाँ यहाँ नहीं जाएंगे। अरे तो कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ नहीं जाओगे, उसका अरे पता तो हो कि नहीं। तो वो इसलिए मर्यादा की विधि बता रही कि आप उससे फेमिलियर होने चाहिए जिसका आपने त्याग किया है, बस वो बात है। अच्छा ठीक है। और फिर ये दिग्व्रत 1 साल के लिए या कुछ ऐसी समय मर्यादा के लिए हो ले जाता सकता है है, या हो लाइफ सकता टाइम है। का होना है? नहीं नहीं, हो सकता है, अभी आगे हम थोड़ा सा एंड में जाके दो प्रकार के आएंगे, एक यम और एक नियम। नियम वो हाँ, होता है जिसका आजीवन पालन किया जाए। यम वो अच्छा, होता है, नहीं नियम, आप यम को तोड़ नहीं सकते, वो यम कहलाता है। नियम आप कुछ समय के लिए ले सकते हो, भाई 1 साल के लिए लिया आपने, 6 महीने, वो नियम कहलाता है। यम वो होता है जो हम्म, आपने सदा के लिए पालन किया है, कि आपने एक बार उसका पालन किया, जैसे मुनि वेश धारण करना होता है, वो यम होता है, वो नियम नहीं होता है कि आप सदा मुनि वेश धारण करेंगे। तो ये जो 6 व्रत, 12 व्रत आपके श्रावक के हैं, इसमें हम यम भी पालन कर सकते हो, नियम का पालन भी कर सकते हो, ऐसी बात है। वो आगे अच्छा हमारे श्लोक ठीक, में आएगा। थैंक यू चलिए, सर। एक नया एंगल मैं आपको बता रहा था,
दिग्व्रत को भैया शावक का व्रत बोला है, और उत्थानी काल देखिए दिग्व्रत के महाव्रत पढ़ना होता है। तो कुछ अच्छा एंगल यहाँ पे दे रहा है संबंधबद्ध आचार्य, हम देखते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। अवधेर बहिर्णु पाप, अवधेर क्योंकि रेफ का साउंड मुझे पहले बोलना पड़ेगा। अवधेर बहिरणु पाप प्रतिविरतेर दिग्व्रता निधारयताम। वापिस। अवधेर बहिरणु पाप, अवधेर बहिरणु पाप। क्या करना है इसमें, रुक जाना थोड़ा सा। अवधेर बोला, फिर 1 सेकंड का पॉज। अवधेर बहिरणु पाप प्रतिविरतेर दिग्व्रता निधारयताम। पंचमहाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। श्लोक पढ़ता हूँ वापिस, फिर आपसे पढ़वाऊंगा। अवधेर बहिरणु पाप प्रतिविरतेर दिग्व्रतानि धारयताम्। पंचमहाव्रत पंचमहाव्रत परिणति परिणति मनुव्रतानि मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते। प्रवीणा जी श्लोक पढ़िए। अवधेर अवधेर बहिरणु पापः अव- प्रतिरत अवधेर बहिरनुपाप प्रतिवीरते व्रतानि धारयताम्। पंचमहाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। सुंदर। अर्थ देखते हैं। दिग्व्रतानि धारयताम, सिंपल अर्थ है, आपको पता ही है। दिग्व्रत को जो धारण करते हैं। अनुव्रतानि अबध्ये बही, वो अनुव्रत की मर्यादा के बाहर, हेलो, मतलब ओके आप। बाय। मीना जी और माइक इज ऑन। प्लीज म्यूट। सो द प्रॉब्लम इज कि जब हम गुणव्रत पे आ गए, तो ये बात तो पक्की है कि हम अनुव्रत का त्याग, अब हमने अनुव्रत का त्याग कर दिया पक्का पूरा पूरा, तभी गुणव्रत तक आए ना। तो कह रहे हैं जिसने दिग्व्रत को धारण किया है, उसने पक्की बात है अनुव्रतानी अबधे भाई, अनुव्रत की मर्यादा के बाहर अब वह अनुपापम प्रतिविरत है, सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाने से, मतलब उसने अनुव्रतों का पालन करा है। मतलब अनुव्रतों के बाहर कोई भी पाप वो नहीं करेगा, क्योंकि अब वो गुणव्रत का पालन करने लगा है। इस अपेक्षा से पंच महाव्रत परिणति, 5 महाव्रत रूपी परिणति को प्रपद्यन्ते प्राप्त होता है। मतलब महाव्रत क्या होता है, संपूर्ण पापों का नाश। तो गुणव्रत वाला जीव जो है वो अभी महाव्रती तो नहीं हुआ, वो है तो क्या कहते हैं, शावक ही। किंतु अनुव्रत की अपेक्षा उसने संपूर्ण अनुव्रतों का पालन करके, अनुव्रत मतलब 5 पापों का पूरा पूरा त्याग कर दिया है, तभी गुणव्रत पे आया। अनुव्रत की अपेक्षा तो कर दिया ना, अनुव्रत के बाहर तो अब कोई पाप करेगा नहीं, तो उस अनुव्रत की अपेक्षा वह जीव महाव्रती कहलाएगा। आपको अपेक्षा एंगल समझ आया कि नहीं? महाव्रत तो ओवरऑल पापों का त्याग करने वाले को ही कहते हैं, किंतु मानो कोई जीव गुणव्रत तक आ गया, तो संपूर्ण अनुव्रतों का त्याग करके ही आया है ना, तो वो अनुव्रत पूरे पूरे हो गए, मतलब अनुव्रत का पालन मतलब 5 पापों का त्याग करके आया है, तो 5 पापों का उसका त्याग हो गया है। इस अपेक्षा वह जीव क्या कहलाएगा, महाव्रती कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर श्लोक में बोला है दिग्व्रती के महाव्रत पढ़ना बोला है। ठीक है, आगे देखते, यही इस श्लोक का सिंपल सा अर्थ है। प्रभाचंद आचार्य क्या बोले देखिए। एवं दिग्विरति व्रतम धारयता मर्यादातः परतः किम भवति इत्याह। दिग्व्रत को धारण करने वाले जीव की मर्यादा में महाव्रत कैसे होता है ये कहते हैं। अनुव्रतानि प्रपद्यन्ते काम, अनुव्रत का जिसने धारण किया है, पंच महाव्रत परिणति, उसकी 5 महाव्रत रूपी परिणति होती है। भाई ये कैसे हुआ, अनुव्रत को धारण किया है और परिणति 5 महाव्रत वाली है। केशा धारयताम तानि दिग्व्रतानि कुतस्तत् परिणति प्रपद्यन्ते, ऐसी कैसी परिणति उस जीव की हो जाती है भैया कि भैया अनुव्रत को धारण करने से महाव्रती कहलाएगा। तो कह रहे हैं अनुपाप प्रतिविरते है, सूक्ष्मपि पापम प्रतिविरते व्यावृत्तः। अनुव्रत उसने पालन किया है, इसका मतलब अनुव्रत की अपेक्षा ना तो स्थूल पाप वो करेगा ना सूक्ष्म पाप वो करेगा, क्योंकि अनुव्रत का पालन करने से, उस अनुव्रत का पालन तब होता है 5 पाप का त्याग होता है, तो स्थूल पापों का त्याग तो वैसे ही हो गया। और गुणवत तक आ गया, मतलब अब वो अणुवत संबंधी थोड़े बहुत सूक्ष्म पाप थे ना, वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उसने दिग्व्रत का धारण कर लिया, देशव्रत का धारण कर लिया। अतएव कह वही कस्मात अवधे कृतम मर्यादा, इसलिए
अणुव्रत के बाहर, अब अणुव्रत का पालन करने की अपेक्षा अणुव्रत का परिपूर्ण रूप से पालन होगा, मतलब, और अणुव्रत 5 पापों के नाश पूर्वक होते हैं। इसका मतलब 5 पापों का अणुव्रत अपेक्षा पूर्ण नाश हो जाने से स्थूल पापों का पूर्ण नाश, महाव्रत की परिभाषा होता है कि भाई जो पूर्ण पापों का नाश करे, तो स्थूल पापों का पूर्ण नाश होने की अपेक्षा वह जीव महाव्रती कहलाएगा। ठीक है। अब अगले श्लोक में, अगली क्लास में हम इसको और एक और श्लोक से समझ, आचार्य समझ गए थे कि श्रावकों को दिक्कत आएगी बात समझने में कि ऐसे कैसे श्रावक को महाव्रत हो रहा है। तो अगले श्लोक में जब अगली क्लास में देखेंगे मंडे को, उसमें वो और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में किस प्रकार से श्रावक को, अणुव्रत धारण करने वाले को महाव्रत पना हो रहा है। कुछ और पूछना है किसी को? नहीं? ठीक है। तो इसमें जो दिग्व्रत में अभी पहले बताया था आपने महाव्रत, मतलब इसमें जैसे अपन किसी मर्यादा ले लेते हैं कि हम बम्बई से हम्म बाहर नहीं जाएंगे इसके बाद, तो हम्म। वो इस टाइप का वो उसको कहते हैं क्या? नहीं नहीं, दिग्व्रत से महाव्रत पना नहीं हो रहा है, दिग्व्रती को हाँ महाव्रत पना हो रहा है। मतलब जिसने दिग्व्रत को धारण कर लिया है, इसका मतलब पक्की बात है उसने अणुव्रत को पालन कर रहा है, तभी दिग्व्रत तक आया। बराबर। तो संपूर्ण हम्म। अणुव्रतों का पालन करने वाला जीव क्या कहलाता है? दिग्व्रती कहलाता है। तो संपूर्ण दिग्व्रत। अणुव्रतों का पालन करने वाले जीव ने अब संपूर्ण पापों का, स्थूल पापों का नाश कर दिया, और महाव्रत संपूर्ण पापों के नाश का नाम है, इसलिए अणुव्रत का पालन करने की अपेक्षा उस जीव को महाव्रती कहा है। वास्तव में महाव्रती बना नहीं है वो, हाँ ओनली हाँ हाँ। अब अणुव्रत की अपेक्षा को पकड़ के एक नया एंगल लिया संबंधबद्ध आचार्य ने, उसको महाव्रती कहा है। ये बात है। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। आशीष, हाँ, आशीष जी कुछ कह रहे हैं। हाँ भैया, जो इसमें शब्द आया ना आहू, जिसे हम हम्म कहते हैं का हिंदी अर्थ किया कहते हैं, तो ये हम्म। संज्ञा शब्द है या इसमें प्रत्यय लगा हुआ है या क्रियावाची शब्द है ये? नहीं, ये आहू शब्द जो है संज्ञा शब्द तो नहीं है, क्रिया शब्द ही है। कहते हैं कि अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है। तो फिर अब इसकी मूल धातु कौन हाँ, सी होगी? ये धातु जो है ये अपनी ये परिवर्तित धातु होती है। आह नाम में कोई धातु होती नहीं, जो वद धातु होती है, वद, वदती, वदता, वदंती, वही धातु अपने जो लोंग लकार आदि, हमने 5 लकार ही पढ़े हैं, 10 लकार होते हैं टोटल, तो उनमें से लोंग लकार आदि लकारों में धातु परिवर्तित हो जाती है, तब आहू इस शब्द का प्रयोग होता है। या फिर अगर आप अभी अपने लकार जो पढ़े उसमें से अगर आपको देखना है, तो जो लंग लकार में अपना मध्यम पुरुष एक वचन बनता है ना, जैसे अपठठ, अपठता, अपठ, अब हम्म। उसमें भी डैश, तो आहू करके अपना, अपटा। अपनी वो उस स्थान पर भी मध्यम पुरुष एक वचन में भी वो क्रिया का प्रयोग हो सकता है। टेक्निकली बात यह है कि आहू क्रियापद ही है, कि कहते हैं कि अर्थ में आता है, कहना एक क्रिया है। और मैंने आपको बताया था कुछ धातु परिवर्तित होती है, परिवर्तित धातु चार्ट मैंने भेजा था आपको। तो ये आहू जो है ये परिवर्तित धातु है, ये बदल जाती है लकारों के प्रयोग के हिसाब से। और कई जगह आपको न्याय ठीक है। आदि ग्रंथों में और समय साथ टीका वगैरह में भी आहू शब्द मिलेगा, न्याय ग्रंथ में तो होता ही। तो आहू मतलब होता है कहा या कहना, ऐसा। ठीक है। हाँ, ठीक। प्रवीणा जी बोलिए। वो गुड कैच, आशीष जी ने अच्छी कैच करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गम गच्च होता है, जैसे हाँ परिवर्तित हो हाँ। जाता है। हम्म तो और भी 3-4 मुझे याद थे, अभी भूल गई हूँ मैं। हाँ। पर वध का आहू होता है, ये पता था थोड़ा। हम्म। पर गुड कैच। हाँ, ये भी रिवीजन ऐसी हो धातु को जाएगा। हम परिवर्तित धातु कहते हैं, तो ये भी उनमें से एक है। ठीक है। तो हम मंडे को मिलेंगे और विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, वारिशेर मुनिराज की कहानी सुनेंगे आशीष जी से, अंतिम कहानी, और फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तब तक सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।